ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मूज पिछले 159 दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण हॉर्मूज और उसके आसपास लगभग 42 समुद्री जहाज़ों पर 6000 सेलर्स यानी नाविक फंसे हुए हैं। इनमें से 6 जहाज़ों पर 125 भारतीय नाविक भी हैं, जो अब तक किसी सुरक्षित बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये लोग समुद्र में ही फंसे हुए हैं। जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था तब लगभग 1500 समुद्री जहाज़ और 20,000 नाविक समुद्र में फंस गए थे, जिसमें से कई जहाज तो वहां से निकल चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में फिर से हमले तेज हो गए, इसलिए कई समुद्री जहाज अब वहां फंस गए हैं। अब ये समुद्री जहाज समुद्र में ही लंगर डालकर हॉर्मूज का रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ईरान युद्ध की वजह से अब तक लगभग 17 नाविकों की मौत हो चुकी है, जिनमें 10 भारतीय हैं। ज्यादातर नाविकों की मौत ईरान के हमलों में हुई। फंसे हुए जहाजों पर काम कर रहे नाविकों को कई तरह की मुश्किलें अब हो रही हैं, जैसे इंटरनेट बंद होने की वजह से कई जहाज़ों पर फंसे नाविक अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। एक समुद्री जहाज़ को ईरान ने पिछले 105 दिनों से अपने कब्जे में रखा हुआ है, जिस पर 24 नाविक सवार हैं, ये भी परेशान हैं। इन नाविकों को हर कुछ दिनों में सिर्फ 30 मिनट तक इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। कई जहाज़ों पर खाने पीने का जो सामान है अब वो खत्म होता जा रहा है, उसकी कमी हो गई है, इसलिए कई नाविकों को दिन में अब सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। कई लोग हर समय कपड़े पहनकर ही सोते हैं ताकि हमला होने पर तुरंत वो जहाज छोड़कर भाग सकें, यानी इस मोड में सोते हैं कि न जाने कब भागना पड़े। लगातार तनाव के कारण, स्ट्रेस की वजह से नाविकों की मानसिक स्थिति और उनकी नींद बहुत खराब हो रही है। इन समुद्री जहाज़ों के ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। अगर वो खतरनाक यात्रा पर जाने से इनकार करते हैं या घर भेजने की मांग करते हैं तो उन्हें भविष्य में नौकरी मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो ये भी नहीं है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर घर आ जाएं, क्योंकि आगे फिर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए कई लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालकर इन जहाज़ों पर अब भी टिके हुए हैं और अब भी काम कर रहे हैं।